हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम और जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले OSSTT का कबीरदास का जितना भी दोहा है सबकी व्याख्या सहित आलोचना की गई है। आप अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, कबीरदास के सारे दोहे की व्याख्या आप देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को तो देख लीजिए। तो आज हम आलोचना करेंगे बिहारी लाल के 4 दोहे जो आपके OSSTT कोर्स के अंतर्गत है। तो OSSTT नोटिफिकेशन निकल चुका है 2 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ था और आपका जो अंतिम डेट है वो 13 जुलाई है। तो आप जो भी OSSTT क्वालिफाई करना चाहते हैं, BD कर चुके हैं या पोस्टिंग पा चुके हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो OSSTT का इस बिहारी लाल के आज 4 दोहे को मैं व्याख्या से ही समझाने जा रहा हूं। तो इससे पहले बोल दूं कि जीएच नॉलेज प्रो एक फेसबुक पेज भी है और OSSTT हिंदी ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स एक फेसबुक पेज है। आप चाहें तो उसको लाइक कर सकते हैं और यहां पर चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है आपको। तो देखिए, बिहारी लाल OSSTT चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। चलिए हम बिहारी लाल के इस 4 दोहे को समझते हैं। पहला है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनकी झाई पर श्यामु हरिद्युति होई। तो एक एक को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहां पर बिहारी लाल के दोहे पढ़ने से पहले मैं बिहारी का संक्षिप्त परिचय दे दूं। 2-3 साल जो भी OSSTT एग्जाम हुए हैं 2016, 2018, 2019, उस पे कवि परिचय से क्वेश्चन नहीं आया है। फिर भी आप थोड़ी बहुत बिहारी लाल का परिचय होना आवश्यक है। तो बिहारी का जन्म 1595 ग्वालियर में हुआ और उनका निधन जो है, उनकी मृत्यु 1663 में हुई। इस जीवन में उन्होंने, बिहारी जो थे मथुरा के ब्राह्मण थे, ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। उन्होंने काव्य कविता लिखा। बिहारी सतसई जो उनकी रचना है वो 700 से अधिक दोहे की, बिहारी सतसई 700 से अधिक दोहे की एक छोटी सी रचना है, जिनके लिए उन्हें महाकवि का सम्मान भी मिला। तो बिहारी जो है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि साहित्य का अध्ययन किया। फिर आगे चलकर प्रचंड प्रतिभाशाली तो थे ही, फिर उन्होंने उस समय मुगल का शासन चल रहा था, शाहजहां के दरबार में गए और वहां जाकर अरबी, फारसी और उर्दू भाषा का भी अध्ययन किया, उर्दू भाषा भी सीखा। तो चलिए, छोटा सा परिचय बिहारी का है, आपको जानना जरूरी है। तो दोहे को समझते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनकी झाई पर श्याम हरिद्युति हुई। तो यहां पर बिहारी लाल कहते हैं कि मेरी भवबाधा मीन्स क्या होता है न, भवबाधा मीन्स होता है सांसारिक दुख। मेरी भवबाधा हरो का अर्थ होता है कम करना, ठीक है, हरो मिटा देना, कम करना, जो भी समझ सकते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, किससे बोलते हैं, किसकी उपासना, किसकी पूजा करते हैं, किससे मांगते हैं न, राधा नागरी सोई, यानी राधा नागरी मीन्स जो अत्यधिक समझदार, सियानी, समझदार। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सो, यानी यहां पर राधा की उपासना करते हैं कि मेरे सांसारिक जीवन का जो दुख है, दर्द है, व्यथा है, उसको दूर कर दो। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर, जा जिसके तन की, तन मतलब शरीर, जा तन की झाई पर, झाई मतलब जिसे बोलते हैं परछाई, जैसे ऐसे हाथ करो तो पीछे परछाई पड़ती है, तो इसे बोलते हैं झाई। जा तन की झाई पर, झाई मतलब परछाई, झाई पर श्यामु हरिद्युति हुई। श्यामु काले रंग, कृष्ण रंग वाले, कृष्ण क्या होते हैं न, जिसके तन की परछाई पड़ने पर कृष्ण का रंग कैसा हो जाता है न, हरिद्युति, एक आभा उनका ऐसे हरे लगने लगते हैं। और एक हरिद्युति का अर्थ है कि प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यधिक खुशी हो जाते हैं। कृष्ण किसकी तन की झाई पर, किसकी तन की परछाई पर न, राधा के तन की परछाई पर। तो बिहारी बोलते हैं कि मेरे सांसारिक दुख, व्यर्थ, व्यथा, दर्द सबको खत्म कर दो, समाप्त कर दो। राधा नागरी सोई, राधा की उपासना करते हुए कहते हैं, जा तन की झाई पर, जिसकी एक परछाई पर कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। तो यहां पर इसके निष्कर्ष में कहीं यह भी लिखा है कि बिहारी का जो बिहारी सतसई था उसके निर्विघ्न समाप्ति के लिए बिहारी जो है राधा की उपासना करते हैं। तो बिहारी जो थे निम्ब्राक संप्रदाय के
शिष्य थे जहां पर राधा और श्याम की उपासना की जाती है। तो ये दोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दोहे से 2016 में भी क्वेश्चन आया था और 2018 में भी क्वेश्चन आया था इस दोहे से। 2016 में एक क्वेश्चन था, आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। 2016 बिहारी भवबाधा हरने के लिए किसकी वंदना करते हैं? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? राधा नागरी की वंदना करते हैं। और 2019 में क्वेश्चन आया था इसी दोहे से, जात तनकी झाई पर श्यामू हरित होई। तो यहां पर किसके तन की झाई के विषय में वर्णना किया गया है? तो राधा के तन की झाई के विषय में वर्णना किया गया है। ये दो क्वेश्चन था, 2016 में एक और 2018 में एक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोहा है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे दोहे के तरफ। तो देखते हैं यहां पर दूसरा दोहा, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनाहू नैनों से सब बात। तो यहां पर इस दोहे का मीनिंग समझते हैं। तो यहां पर इस दोहे का मीनिंग समझने के पहले थोड़ा सा प्रश्न बोल देता हूं आपको कि यहां पर बिहारी लाल किसके विषय में वर्णन करते हैं? नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन जिसे बोलते हैं, नायक और नायिका के बारे में वर्णन करके बिहारी लाल बोलते हैं कि एक भवन में नायक और नायिका बैठी हुई हैं। नायक बैठा है और नायिका भी बैठी हुई है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? न आमने सामने से बातचीत नहीं कर पाते। बातचीत कैसे करते हैं? बातचीत न नैनो से बात करते, आंख से आंख। हाँ, नैनो की तो बातें नैनो जाने हैं। तो आंख से आंख मिलाकर ये लोग जो है बात करते हैं। उसी संदर्भ में ये दोहा है, मैं समझा रहा हूं आपको कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। उसके बाद है भरे भवन में करत हैं नैनो ही सब बात। भवन में बैठे हुए हैं, कहत यानी आंख से नैना मिलता है, बात कर लेते हैं। कहत मतलब बात कर लेते हैं, नटत मना भी कर देते हैं, इशारे पे मना भी कर देते हैं। रिझत खुशी हो जाते हैं, खिजत और जो है उसी में नाराज भी हो जाते हैं, मिलत मिलते हैं, खिलत खुशी हो जाते हैं, खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, लजियात और जो है आंख से आंख मिलते ही शर्मा भी लेते हैं। यहां पर सब नैनों से बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर बोलते हैं भरे भवन में, भवन में बैठे हुए नायक नायिका, भरा हुआ है, बाकी सारे लोग हैं। तो वहां पर करते हैं नैनो ही सब बात, आंख से आंख मिलाकर वो लोग सब बात कर लेते हैं। कौन? नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन, आप जो भी समझ सकते हैं, ठीक है। नैनो से बात करें हैं किसी से। चलो ठीक है, समझते हैं तीसरे दोहे को, ठीक है। उम्मीद करता हूं दूसरा दोहा समझ में आएगा। आपको कोई भी डाउट हो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और अगर टीचिंग अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक तो बनता है और कमेंट पे भी लिख दें कि सर क्लियर टीचिंग है, या फिर आप कुछ जो है सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टाइप का टीचिंग चाहिए। पहले डिफिकल्ट शब्द निवारण कर दूं, फिर समझाऊं, या एक साथ सारा काम किया जाए। आप कमेंट देना आपके लिए जो है ऐसे समझिए कि अनिवार्य है, क्योंकि इससे मेरा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वीडियो बनाने में एक मजा भी आता है। चलिए चलते हैं तीसरा दोहा समझते हैं। तो तीसरा दोहा है बिहारी लाल के OSSTT कोर्स के अंतर्गत, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करें भौनु हंसे देन कहे नटी जाई। तो यहां पर बिहारी लाल कृष्ण और राधा के विषय में वर्णन करते हैं। बोलते हैं बतरस लालच लाल की, बतरस यानी बातचीत, बतरस मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन, ठीक है। बतरस लालच लाल की, लालच मतलब है लोभ, लालच, लालच बुरी वाला है, तो लालच मतलब है लोभ। लाल की कृष्ण की, मुरली धरी लुकाई, मुरली उनका मुरली लेकर क्या करते हैं? मुरली धरी, मुरली थाम कर लेकर लुकाई, लुकाई मतलब छुपा देना, कोठी रखी दवा, नुचई दवा। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, राधा क्या करती हैं? न कृष्ण के बातचीत करने के लोभ में, कि कृष्ण आए और मुझसे बातचीत करें, इस लालच में, बतरस लालच लाल की, इस लालच में कृष्ण की मुरली लेकर मुरली धरी लुकाई, छुपा देती हैं। राधा कृष्ण की मुरली लेकर छुपा देती हैं। सोहा करें भौनु हंसे, सोहा करें, सोहा करें मतलब अपनी स्वीकृति जैसे उस पे है, इस टाइप का बात करना। राधा बोलती है सोहे करें भौनु हंसे, कभी बोलती है दे रही हूं यार,
अपनी स्वीकृति जताकर दे रही हूं, इसे बोलते हैं स्वीकृति जताना। सौहें करें, भौनु हंसे, कभी जो है भौं टेढ़ा करके हंसती हैं, ये आईब्रो जो होता है ना, इसे टेढ़ा करना, कैसा आप कर पाते हैं, तो इसे जो है टेढ़ा करके हंसना। सौहू करें, कभी जो है स्वीकृति जताकर बोल रही है कि दे रही हूं, और कभी भौं टेढ़ा करके हंस देती हैं। भौहनु हंसे, देन कहे नटी जाई, देन कहे, कभी कहते हैं दे रही हूं, फिर नटी जाई, कभी मना कर दे कि नहीं मुझे पता नहीं है कि मुरली तुम्हारी कहां है, ठीक है, नटी जाई यानी मना कर देती है। तो यहां पर इस दोहे में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई के बातचीत करने के लालच में, कृष्ण से बातचीत करने के लालच में राधा क्या करती हैं, न उनकी मुरली को लुकाई मतलब छुपा देती है, ठीक है, छुपा देती हैं। तो यहां पर उम्मीद करता हूं तीसरा दोहा भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं अब तक यार, बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। चलिए चलते हैं चौथे दोहे के तरफ। यहां पर जो है थोड़ा, हाँ, तो देखते हैं चौथा दोहा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, यहां भी जो है क्वेश्चन आया था इस दोहे से। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, या पाए बैराए जग, वा खाए बैराए, सॉरी यहां पर बौराए होगा, ठीक है, औकार है, ठीक है। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, कनक कनक ते, यहां एक कनक और कनक, एक कनक का मीन है धतूरा, जिसे खाने के बाद लोग जो है पागल जैसे हो जाते हैं, नशा हो जाता है, ऐसे ऐसे इधर उधर, हाँ ऐसे ऐसे नशा हो जाता है। और दूसरा कनक कौन सा है, सोना, जिसके पास होता है उसे भी एक नशा हो जाता है कि मैं जो हो मेरे पास बहुत धन संपत्ति है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, बोलते हैं धतूरा और सोना। ये जो है धतूरा जो है, इसको खाने से लोग बौराए मीन्स क्या है, यानी पागल हो जाना, वन टाइप पागल हो जाना, पूरा नहीं, ठीक है। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता, एक कनक जो है दूसरे कनक से सौगुनी मादकता, यानी सौगुना मादकता मतलब समझते हैं, हाँ ऐसे ऐसे इसे बोलते हैं मादकता। हाँ, लोगों का आचरण कैसे हो जाता है इसको लेने के बाद, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, के धतूरा जो है और दूसरा कनक है सोना, सोना जो है धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता अधिकाए, अधिक मादकता देता है। या खाए या पाए बैराए जग, के सोने को पाने पर जग यानी संसार जो है पागल जैसे हो जाता है। जिसके पास अधिक सोना हो तो वो तो हो ही जाता है पागल जैसे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे पास ऐसा है वैसा है। या पाए बैराए जग, वा खाए बैराए, उसको खाने पर जो है लोग पागल हो जाते हैं। हाँ, धतूरा खाने के बाद पागल जैसे हो जाते हैं और सोना पाने के बाद पागल जैसे हो सकते हैं। तो एक कनक से दूसरा कनक 100 गुनी मादकता देता है। तो इससे भी क्वेश्चन आया था 2019 में, इससे क्वेश्चन आया था, सॉरी 2018 में, धतूरे से किसकी मादकता अधिक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, धतूरे से किसकी मादकता अधिक है। तो यहां पर आंसर उसका था सोने की मादकता अधिक है। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स पे मुझे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।